गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का कुंजी का क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बायो का जेनेटिक चैप्टर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आइए सीखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक प्रकार का क्रॉस है जो टू प्योर पेरेंट्स के बीच में करवाया जाता है, जिसका जीनोटाइप अपोजिट होता है और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सिंगल पेयर होता है। तो जनरली इसमें हमको तीन चीज़ ही मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि इसमें जो क्रॉस करवाया जाता है उसमें सबसे पहले कि टू प्योर पेरेंट्स होता है पहला। दूसरा, दोनों का जो जीनोटाइप होता है वो दोनों का जीनोटाइप अपोजिट होना चाहिए। तीसरा, जो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो सिंगल पेयर होना चाहिए। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जनरली मेन 3 पॉइंट यही याद रखना है। तो सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग का मीन्स भी होता है अपोजिट, लेकिन हमने यहाँ अपोजिट वर्ड की जगह थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड कॉन्ट्रास्ट का बिफोर फॉर्म कॉन्ट्रास्टिंग यूज किए हुए हैं। इसका मतलब यूज होता है उल्टा। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पहला टॉल और ड्राफ्ट। टॉल टॉल और ड्राफ्ट दो मैंने सिंगल पेयर मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है। ये जो पेरेंट्स के भांति बिहेव करता है, जो होमोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस टॉल ड्राफ्ट कहते हैं। क्योंकि होमोजाइगस कहने का मतलब जो इसका ये क्रोमोसोम कह सकते हैं कि फैक्टर कैपिटल टी दोनों का सेम है, और इसका जो फैक्टर है स्मॉल टी दोनों का सेम है, इसलिए होमोजाइगस कहते हैं। और आप जैसे जानते हैं कि कोई भी चीज़ को क्रॉस करवाने के लिए फर्टिलाइजेशन होने से पहले गेमेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होना, गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस अकर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ जैसे कि मैंने क्रॉस करवाया तो उससे पहले एक प्रोसेस होता है गेमेटोजेनेसिस, और गेमेटोजेनेसिस में आप जानते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो फैक्टर है कैपिटल टी जो डबल है यहाँ के सिंगल हो जाता है, और यहाँ जो फैक्टर है स्मॉल टी यहाँ एक सिंगल हो जाता है। सॉरी, यहाँ कैपिटल टी लिख दिया है गलती से, इसको आप यहाँ स्मॉल टी कर लीजिएगा। और जब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम जब क्रॉस करवाते हैं तो एक प्रजनी बनता है जो टॉल होता है। एक प्रजनी का फॉर्मेशन होता है जो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी जो प्रजनी है जिसका फॉर्मेशन होता है वो टॉल होता है बट हेटेरोजाइगस होता है। अब हेटेरोजाइगस कहने का मतलब जिसका कॉम्बिनेशन दो अलग अलग कोई भी सब्सटेंस, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब मटेरियल कोई सॉल्यूशन हो सब्सटेंस कहेंगे, और इस टर्म में यहाँ पे जनरली हम गैमेट्स कहेंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल स्मॉल है तो दो अलग अलग है, इसलिए हेटेरोजाइगस कहेंगे, बट ये टॉल है। और इसको हम F1 प्रोजेनी कहते हैं, मतलब F1 प्रोजेनी, और इसको हम F1 जनरेशन भी कहेंगे। उसके बाद जब हम फिर से F1 प्रोजेनी को फिर से हम सेल्फिंग करवाते हैं, फिर से क्रॉस करवाते हैं, अपने आप में, तो देखिए जो प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है उसको हम सेकेंड जनरेशन में होता है। सेकेंड जनरेशन में ये 4 प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है। और सबसे पहले यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो है O प्लस ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये वो और एरो है ये जो मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस करेंगे तो दोनों का जो क्रोमोसोम है फैक्टर है अलग हो जाएगा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो गया, यहाँ भी अलग हो गया। आप दोनों को क्रॉस करवाएंगे, सबसे पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ करवाएंगे, फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ करवाएंगे। तो इस प्रकार से मेरा 4 प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि देख रहे होंगे कैपिटल टी होता है, फिर ये कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक यहाँ नया प्रोजेनी फॉर्मेशन होता है। फिर ये नीचे वाला स्मॉल टी और ऊपर वाला कैपिटल टी के साथ अगर कहीं हम क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी का फॉर्मेशन होता है, और फिर स्मॉल टी का के साथ क्रॉस करवाते हैं तो स्मॉल टी का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस प्रकार से हमारा क्या होता है, चार प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है F2 जनरेशन में, मतलब F2 जनरेशन में। तो आप यहाँ देख रहे होंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो लिखा हुआ है 3:1 और मोनोटाइपिक रेशियो लिखा हुआ है 1:2:1। तो अब सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मोनोटाइप और
फेनोटाइप क्या है? फेनोटाइप जनरली फिजिकल कैरेक्टर्स होता है, फिजिकल कैरेक्टर होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का। और जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कैरेक्टर होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का। अब जेनेटिक कैरेक्टर मतलब मॉलिक्यूलर पर जीन लेवल पर होगा, और फेनोटाइप मतलब फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल कहने का मतलब बाहरी रूपरेखा से देखने में कैसा है, जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी लंबा है कि छोटा, उसका आँख कैसा है, काला है कि ब्राउन है कि ब्लू है। तो इस प्रकार के जो हमें देखने से पता चल जाता है उसको हम फिजिकल फिनोटाइप कहेंगे, फिनोटाइप कैरेक्टर्स। और जो हमें देखने से नहीं बल्कि वो जेनेटिक लेवल पर होता है, क्रोमोसोम लेवल पर होता है, जीन लेवल पर होता है, उसको जीनोटाइप कहते हैं। तो और देखिए फिर ये प्रोजनी के माध्यम से भी आपको समझाते हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो कैसे लिखा 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो कैसे लिखा 1:2:1। तो सबसे पहले देखते हैं कैपिटल टी ये तो टॉल प्लांट है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया था कि टॉल है। तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये तो ऑलरेडी टॉल है। तो यहाँ 3 टॉल हो गया, तो इसलिए 3। और स्मॉल टी ये तो ड्राफ्ट है, और यहाँ 1 ही है, इसलिए 1। तो फेनोटाइपिक कहने का मतलब ये हमें देखने से पता चल रहा है, इसलिए 3:1 फेनोटाइपिक रेशियो दिया 3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो हमें जीन लेवल पर जाना होगा, जैसे यहाँ जीन कैपिटल टी एक है, इसलिए एक ही दिए। कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ 2 है, इसलिए यहाँ 2 दिए। स्मॉल टी 1 है, इसलिए 1 दिए। और इस प्रकार से मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहीं समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और अगर कहीं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आपके द्वारा सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब ही मेरे लिए एकमात्र तोहफा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय